राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि अप्रैल 2026 की पावन वरुथिनी एकादशी पर एक छोटी सी भूल भी आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। लेकिन इसी दिन अगर अज्ञानवश भी कुछ ऐसे फल, अन्न या विशेष सब्जियों का सेवन कर लिया जाए जिनका त्याग शास्त्रों में बताया गया है, तो यह व्रत पुण्य देने के बजाय दोष का कारण बन सकता है। इसलिए 13 अप्रैल 2026 से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब आपका एक सही संकल्प आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और एक छोटी गलती आपके पुण्यों को नष्ट भी कर सकती है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे, इस दिन सभी के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। सनातन धर्म की परंपरा में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और नियमों का पालन ही सच्चा व्रत होता है। इसलिए भूलकर भी ऐसा कोई अनर्थ मत कर देना जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर दे, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और उनकी नाराजगी जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह चेतावनी है, यह संकेत है और यह भविष्य का आईना है। आने वाली वरुथिनी एकादशी केवल एक पर्व या साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह वह परम पावन दिन है जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने और भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में होती है। अगर इस पावन व्रत में या एकादशी के दिन आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी चीजें बना ली, या जो लोग एकादशी का व्रत फलहार वाला करते हैं और वे ऐसे फल खा लेते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया। भगवान विष्णु की कृपा जहां बरसनी चाहिए थी, वहां भयंकर वास्तु दोष और दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। और जब श्री हरि और मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती हैं जिनका अंत दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी उस घर से उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जहां एकादशी के नियमों का खंडन होता है, वहां दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसीलिए आज से ही अपने मन में ये तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 13 अप्रैल 2026। तिथियां और वर्जित भोजन जानने से पहले आपके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर सभी व्रतों में वरुथिनी एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों है और इसकी महिमा का विस्तार क्या है। हमारे शास्त्रों, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में एकादशी व्रत को सभी व्रतों का मुकुटमणि कहा गया है। वरुथिनी का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली या कवच प्रदान करने वाली। जो भी भक्त इस दिन भगवान मधुसूदन की सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान स्वयं उसके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच बना देते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो महान पुण्य कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, जो फल हिमालय पर 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या करने से मिलता है, और जो पुण्य कन्यादान, गोदान या विद्यादान से प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य केवल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि यह शारीरिक कष्टों, असाध्य रोगों और यहां तक कि अकाल मृत्यु के भय को भी हर लेती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा का विशेष विधान है, जिन्होंने पृथ्वी को पाताल से निकालकर उसकी रक्षा की थी। उसी प्रकार यह एकादशी मनुष्य को पाताल रूपी दुखों से निकालकर सुख और मोक्ष की ओर ले जाती है।
इस बार वरुथिनी एकादशी का यह महाव्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। इस दिन ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो बहुत ही दुर्लभ है। एकादशी के दिन पृथ्वी पर ईश्वरीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। ये मत सोचिए कि केवल मंदिर जाकर ज्योति जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा तभी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा भाग्य। एकादशी के दिन यह सिद्धांत एक कठोर नियम बन जाता है। भगवान श्री हरि सात्विकता के परम देव हैं। अगर एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में तामसिकता या वर्जित अन्न प्रवेश कर गया तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण लगती हैं, लेकिन एकादशी के पावन दिन में जहर के समान प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखकर फलाहार करते हैं, उन्हें कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्रत के दौरान ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत अधिक बीज हो, भारीपन हो, या जिनमें तामसिक गुण अधिक हो। जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं, मन को चंचल बनाते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अमरूद का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि इसमें असंख्य बीज होते हैं। इसी प्रकार अनार, पपीता, तरबूज और खरबूजा जैसे फलों का सेवन भी एकादशी के व्रत में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दौरान सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो अत्यंत हल्का और सात्विक हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, सिंघाड़ा, मखाना, साबूदाना और दूध या दूध से बनी सात्विक चीजें। यह नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि भक्त की आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए बनाए गए हैं। हम यह जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन सा अन्न और कौन सी सब्जियां हमारे शास्त्रों में सर्वथा वर्जित बताई गई हैं। सबसे पहली और सबसे भयंकर गलती जो कोई भी कर सकता है वह है एकादशी के दिन चावल यानी धान का सेवन करना। विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात मांस और कीड़े मकोड़े खाने के समान महापाप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर के अंश धरती में समा गए थे और उन्हीं से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना एक महर्षि के मांस खाने के समान माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन चावल पकाता या खाता है वह रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है और उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए 13 अप्रैल 2026 को घर में भूल कर भी चावल मत बनने देना। सब्जियों की बात करें तो शास्त्रों में एकादशी के दिन घर के भीतर बैंगन लाना तक वर्जित बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। इसमें अत्यधिक मात्रा में बीज होते हैं जो मन में उत्तेजना और अस्थिरता को जन्म देते हैं। साथ ही एकादशी के दिन बैंगन का सेवन करने वाले व्यक्ति को इस लोक से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए निवेदन है, ना तो आप और ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य को वरुथिनी एकादशी के दिन बैंगन खाने दें। एकादशी साधना और आत्मचिंतन का दिन है। इस समय मन को स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस दिन बैंगन पकाया जाए तो घर के सदस्यों के स्वभाव में उग्रता आने लगती है और जहां अशांति होती है वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। दूसरी वर्जित सब्जी है मूली। मूली तीव्र गंध वाली और उग्र तासीर की सब्जी मानी जाती है।
एकादशी के दिन सूक्ष्म जगत में जो सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, वे मूली की तामसिक गंध से दूर हो जाती हैं और घर का वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं आती हैं, प्याज और लहसुन। असुरों के रक्त से उत्पन्न होने के कारण प्याज और लहसुन का स्वभाव घोर तामसिक माना गया है। एकादशी के दिन शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और तामसिक भोजन करने से अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। व्यक्ति भगवान की कृपा से पूरी तरह वंचित हो जाता है। इसके अतिरिक्त एकादशी के दिन मसूर की दाल और किसी भी प्रकार की सेम या फलीदार सब्जियों का सेवन भी वर्जित है। मसूर की दाल को अत्यंत तामसिक बताया गया है। इन सब के अतिरिक्त एक और वस्तु है जिसका सेवन आजकल बहुत प्रचलन में है, लेकिन एकादशी के पावन दिन में वह महापाप का कारण बन सकती है, और वह है मशरूम या कुकुरमुत्ता। मशरूम को हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में पूर्ण रूप से तामसिक, अशुद्ध और अखाद्य माना गया है। इसकी उत्पत्ति और इसके उगने का स्थान दोनों ही सात्विकता के सर्वथा विरुद्ध हैं। मशरूम अंधकार में सड़े गले पदार्थों या सीलन भरी जगहों पर उगता है। यह कोई साधारण वनस्पति या शुद्ध पौधा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का कवक यानी फंगस है जो मृत चीजों को खाकर पनपता है। आयुर्वेद के अनुसार जिस वस्तु की उत्पत्ति ही सड़न और अंधकार से हुई हो, वह हमारे शरीर और मन में सात्विकता कैसे ला सकती है। एकादशी के पावन दिन जब हमारा शरीर ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब मशरूम खाने से शरीर में आलस्य, तमस और घोर अज्ञान का अंधकार भर जाता है। यह भगवान की साधना में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है और व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसीलिए चाहे आप फलाहार कर रहे हो या एकादशी के दिन घर में साधारण भोजन बन रहा हो, 13 अप्रैल 2026 को घर की रसोई में मशरूम भूलकर भी मत लाना। एकादशी का व्रत केवल आहार त्याग का नाम नहीं, बल्कि आत्म संयम, साधना और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इस दिन अधिक भोजन करना या बार बार कुछ न कुछ खाते रहना व्रत की भावना के विपरीत होता है। आज के समय में बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन दिन भर फल, मिष्ठान या विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेते रहते हैं, जिससे व्रत का वास्तविक उद्देश्य कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाता है। व्रत का सार यही है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए शरीर को थोड़ा कष्ट सहन कर भक्ति में लीन हुआ जाए, न कि इसे स्वाद और पकवानों का दिन बना दिया जाए। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यथासंभव संयम रखें और केवल एक समय ही फलाहार या हल्का भोजन करें, वह भी सीमित मात्रा में। विशेष रूप से रात के समय एक बार फलाहार करना अधिक उचित माना गया है। इससे शरीर को भी विश्राम मिलता है और मन भी भक्ति में स्थिर रहता है। हालांकि धर्म में नियमों के साथ साथ संवेदनशीलता और विवेक को भी उतना ही महत्व दिया गया है। जो लोग अस्वस्थ हैं, जिन्हें नियमित दवाइयों की आवश्यकता होती है, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं तथा बुजुर्ग, इन सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा आहार लेते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कठोर नियमों का पालन अनिवार्य नहीं माना गया है। अंततः व्रत का मूल भाव शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और संतुलित आचरण में ही निहित है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं, इसलिए इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। यह सोच पूरी तरह गलत है। वरुथिनी एकादशी का प्रभाव केवल व्रतधारी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे घर और पूरे वातावरण पर होता है। यदि इस पावन दिन आपके घर में रसोई चल रही है, तो इन नियमों का पालन पूरे परिवार के लिए आवश्यक हो जाता है। घर का एक भी सदस्य नियम तोड़ दे तो उसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए 13 अप्रैल 2026 को लौकी, कच्चा केला, कद्दू और परवल जैसी शुद्ध और सात्विक सब्जियां ही बनाएं, जो मन को शांत रखती हैं और भगवान की भक्ति में सहायक होती हैं।
एकादशी की पूजा में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कलश स्थापना या पूजा से पहले घर का कोना कोना पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर श्री हरि की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के कभी पूरी नहीं होती। जहां देवी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है, वहीं एकादशी के दिन भगवान विष्णु को बिना तुलसी के कोई भी भोग अर्पित करना निष्फल माना जाता है। भगवान विष्णु तुलसी के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए एकादशी के दिन भगवान को जो भी सात्विक भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप है। इसीलिए एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। बासी फूल या शुद्ध जल का प्रयोग पूजा में कभी न करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को दान देकर और सात्विक भोजन के साथ ही करना चाहिए। अब एक अचूक और गुप्त महा उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में पैसों की बरकत नहीं होती या जो भारी कर्ज में डूबे हैं। वरुथिनी एकादशी की संध्या काल में गोधूली वेला में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध गाय के घी का 9 बातियों वाला एक दीपक जलाएं। एक साफ कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध देसी कपूर और साबुत फूल वाली लौंग के जोड़े लें। पीले आसन पर बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उस कपूर को प्रज्वलित करके उसमें लौंग के जोड़े डाल दें। जब वह भस्म बन जाए तो उसे एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। यकीन मानिए, इस अचूक उपाय से आपके घर में धन खींचने के नए मार्ग खुलेंगे और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा से 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इन नियमों का पालन करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान। इसीलिए आज ही सतर्क हो जाइए। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि समय रहते मिली चेतावनी है। क्योंकि जब बाद में पछतावा होता है तब उपाय भी साथ नहीं देते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य व्रत तिथि नहीं बल्कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी हुई है, क्योंकि इसी दिन की गई कुछ अनजानी भूलें मनुष्य के पुण्य प्रयासों को निष्फल कर देती है। विशेष रूप से एक ऐसी गलती बताई गई है जिसके हो जाने पर बड़े बड़े अनुष्ठान और उपाय भी प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो इस विषय को हल्के में लेने की भूल न करें और हर शब्द को मन में बैठाकर समझें। वरुथिनी एकादशी का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है, आपके प्रतिशाख को साला कोस परोथिनी, बल्कि इसका संबंध पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 से है। यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हो या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है जब व्यक्ति उन सामान्य लेकिन घातक भूलों से स्वयं को बचाए जो आज के कलयुग में लोग अक्सर अज्ञानवश कर बैठते हैं और फिर यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनकी पूजा सफल क्यों नहीं हो रही। जरा समझिए, क्योंकि वरुथिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है बल्कि वह आध्यात्मिक अवसर है
जो मनुष्य के जीवन में रुकी हुई किस्मत को गति देने की शक्ति रखता है। इस वर्ष आने वाली वरुथिनी एकादशी अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आ रही है, जिनका प्रभाव सीधे मनुष्य के धन, धर्म और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में सीधे वर्णन मिलता है कि सभी एकादशियों में वरुथिनी एकादशी का स्थान विशेष माना गया है, क्योंकि यह तिथि सांसारिक कामनाओं को पूरा करने वाली, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली और जीवन में स्थायित्व देने वाली कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो साधक इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इस पावन दिन को साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष की वरुथिनी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक योग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे प्रभावशाली योगों का समावेश माना गया है। ऐसे योग जीवन में बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो व्यक्ति के पूरे वर्ष की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस दिन किया गया छोटा सा नियम पालन और संयम भविष्य में बड़े बड़े संकटों से रक्षा करता है, लेकिन जितना यह दिन फलदायक है उतना ही यह सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि इस दिन की गई कुछ अनजानी भूलें पुण्य को नष्ट कर सकती हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित कर सकती हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वरुथिनी एकादशी का संबंध केवल व्रत और पूजा से नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि स्त्री या पुरुष अज्ञानवश कुछ वर्जित कर्म कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति निराशा, दरिद्रता और अशांति के चक्र में फंस सकता है। इसीलिए इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन पूजा के समय मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। बालों को खुला रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में शुद्धता, संयम और नियम का विशेष महत्व है। इसी प्रकार इस दिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित बताया गया है, जबकि संध्या काल में दीप प्रज्वलन करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। पहली बात जो आज समझने की है वह बहुत साधारण दिखती है, लेकिन असर में बहुत गहरी है। अक्सर हम व्रत को केवल पेट से जोड़कर देखते हैं और यही सबसे बड़ी चूक की शुरुआत होती है। एकादशी को लेकर सामान्य धारणा बन गई है कि बस चावल नहीं खाना है और दिन निकल जाएगा, लेकिन शास्त्र जिस एकादशी को शरीर और चेतना दोनों की शुद्धि का द्वार बताते हैं उसे हम केवल थाली तक सीमित कर देते हैं। वरुथिनी एकादशी का अर्थ है भीतर की शुद्धि और सभी शुभ कामनाओं की जागृति, और भीतर की हार वहीं से शुरू होती है जहां हम बिना समझे भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन अन्न केवल पेट का विषय नहीं रहता, वह आपकी चेतना को प्रभावित करता है, विचारों को छूता है और आपके संस्कारों को दिशा देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस तिथि पर लिया गया प्रत्येक कौर आपके भीतर के गुणों को जगा सकता है। तामसिक प्रवृत्तियां इसी मार्ग से भीतर प्रवेश करती हैं और सबसे सूक्ष्म बात यह है कि वह तामस केवल प्याज, लहसुन या मांस से ही नहीं आता, बल्कि उस अन्न से भी आता है जो किसी और की ऊर्जा से भरा हो। जब आप इस दिन किसी और के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो आप केवल भोजन नहीं लेते, आप उसके कर्मों का अंश भी अपने भीतर उतार लेते हैं। गरुड़ पुराण में
इसीलिए यह बात स्पष्ट की गई है कि एकादशी पर पराया अन्न मनुष्य के पुण्य को क्षीण करता है, क्योंकि यह दिन आत्मबल को संचित करने का दिन है। वह मित्र कितना ही अपना क्यों न हो, संरक्षित अपनी देह और चेतना की सीमाओं को सुरक्षित रखना ही साधना है। अब बात उस पक्ष की आती है जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही पक्ष साधना को पूर्ण करता है। पारण केवल भोजन नहीं है, वह व्रत का समापन संस्कार है। समय की अनदेखी यहां भी पूरी साधना को शिथिल कर देती है। पंचांग का विधान इसलिए बनाया गया ताकि साधना और अनुशासन एक साथ चलें। जब सही समय में अन्न ग्रहण किया जाता है तब व्रत का चक्र पूर्ण होता है और ऊर्जा स्थिर रूप से जीवन में प्रवेश करती है। इन सभी बातों का सार यही है कि शुद्धि पहले बाहर नहीं होती, वह भीतर घटती है। जब भोजन संयमित होता है, वाणी शांत होती है और चेतना जागृत रहती है, तब मनुष्य स्वयं के विकारों पर विजय पाने लगता है। वरुथिनी एकादशी के दिन सात्विकता का पालन सबसे बड़ा नियम माना गया है। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन करना शास्त्रों में कठोर रूप से वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और वंश वृद्धि में बाधा आती है। यह दिन पूर्ण रूप से आत्म संयम और शुद्ध आहार का दिन है। यह भी जानना आवश्यक है कि किन कार्यों को इस दिन अवश्य करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस वरुथिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या कवच। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति 10,000 वर्ष की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान विष्णु और भगवान वामन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या जीवन की बड़ी बाधाएं, इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस वरुथिनी एकादशी का व्रत रख लेता है उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि एकादशी मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्वों का वास होता है, इसीलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। वरुथिनी एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। वरुथिनी एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस एकादशी में भगवान विष्णु और विशेषकर उनके वामन अवतार को पीले फूल
और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। वरुथिनी एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे राजा मांधाता ने घोर संकट और जंगली भालू के हमले से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही मुक्ति पाई और अपने कष्टों को दूर किया। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादशियां न भुग्जीत तंडुलानी कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण वरुथिनी एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी सोमवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ देवाधिदेव महादेव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए वरुथिनी एकादशी व्रत का संकल्प करता। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में खरबूजे, फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। वरुथिनी एकादशी, वरुथिनी एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। यह एकादशी पुण्य और रक्षा दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें।